सर जीएसटी लॉ में सर्विस प्रोवाइडर को या सप्लायर को टैक्स पे करना होता है या सर्विस रेसिपिएंट को या जो रेसिपिएंट है गुड्स का उसको टैक्स पे करना होता है सरकार को? तो देखिए ऐसा है कि जैसा कि मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि जीएसटी जो लॉ है वो नॉर्मली जो डिफाइन करता है वो ये करता है कि जो मेरे सप्लायर है तो जो गुड्स की या सर्विसेज की सप्लाई करता है, तो हम क्योंकि यहाँ पर सेल वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, हम सर्विसेज यूज़ नहीं करते, सप्लाई वर्ड यूज़ करते हैं, तो जो मेरा सप्लायर है वो गुड्स की या सर्विस की जो सप्लाई कर रहा है नॉर्मली जो है वो टैक्स उसको ही चार्ज करना होता है। तो अगर मैं आपको 100 रुपीज़ की सर्विस दे रहा हूँ तो मैं उसके ऊपर 18 रुपया, अगर मान लीजिए रेट 18 रुपया है तो मैं आपसे 18 रुपया जो है वो जीएसटी चार्ज करूंगा और मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। हाँ, मैं पे करते वक्त मेरे पास जो भी आईटीसी अवेलेबल होगा मैं उसको यूज कर सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी सर्विसेज हैं और गुड्स हैं जिनके अंदर गवर्नमेंट को लगता है कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से डील करती हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, हमारा एक जीटीए सर्विस प्रोवाइडर होता है, तो जीटीए सर्विस प्रोवाइडर कई बार ऐसे होते हैं कि जिनके कोई परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है, तो उनके लिए बड़ा चैलेंज होता है कि वो रजिस्ट्रेशन कैसे लें, कैसे वो टैक्स जमा कराएं, कहाँ पर रजिस्ट्रेशन लें। वो एक स्टेट में नहीं मल्टी स्टेट में काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने ऐसा भी प्रावधान किया है कि कुछ सर्विसेज को लेके, गुड्स को लेके, कि यहाँ पर रिसिपिएंट जो होगा वो जो है वो टैक्स पे करेगा। तो ऐसी केसेस को हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं, जहां पर रिसिपिएंट जो है वो टैक्स पे करता है। तो आप अगर जीटीए हैं, आप मुझे 100 रुपए की सर्विस देंगे तो मैं उसके ऊपर जो भी 5 रुपया टैक्स बनता होगा वो 5 रुपया टैक्स एज ए रिसिपिएंट जो आपको फ्रेट पे कर रहा है वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली जमा कराएगा, आपको वो 100 रुपए देगा। तो इसी तरीके से हमारे जैसे स्क्रैप डीलर्स होते हैं या हमारे जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, रेंट ए कैब की सर्विस प्रोवाइड करने वाले, एडवोकेट्स की सर्विस प्रोवाइड करने वाले, या इवन आप कोई कॉटन खरीदते हैं तो उस केस में जो एग्रीकल्चरिस्ट से आप कॉटन खरीदते हैं तो उस सारे केसेस के अंदर जो है वो लॉ में हमें बताया गया है कि जो बायर है वो जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। तो मैं आपको 100 रुपए की सर्विस मैंने आपसे ली तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा और 5 रुपया या 18 रुपए या 12 रुपए जो टैक्स बनता है वो मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा ताकि जो है वो कंप्लायंस पूरी हो जाए। तो उस केस में आपको जो है वो मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगा जो टैक्स की रिलेटेड की, तो दैट इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो नॉर्मली इफ आई विल सम अप, जो नॉर्मली जो है वो हमारे केस में 99% केसेस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता है जिसमें सप्लायर टैक्स चार्ज करता है और गवर्नमेंट को जमा कराता है। लेकिन करीबन 1% या उससे भी कम का एक वैल्यू ऐसा आएगा जहां पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जहां पर रिसिपिएंट जो है, जो बायर है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पोर्शन जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा कराता है। सो सर बेसिकली सप्लायर जो है वो टैक्स जमा कराता है, लेकिन कुछ केसेस में जैसा कि आपने एग्जांपल्स के द्वारा समझाया उसमें रेसिपिएंट की लायबिलिटी होती है टैक्स जमा कराने की। जी, थैंक यू सर।